Hello guys, this is Kuldeep Sharma. Welcomes you on oscillating atoms. So previous lecture में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड एज वेल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो टाइप करो इलेक्ट्रोस्टैटिक 03 ऑसिलेटिंग एटम्स और आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट as well electric field due to parallel plate capacitor. So let's see what is the electric field due to ring and how we can derive the expression for this. So let's see. So electric fields, consider a ring of radius r, capital R, and consisting a total charge capital Q. At a point P, which is at distance x from the center, we have to find the electric field at that point. So let's see this is the सेगमेंट। मान लेते हैं बहुत छोटा सा सेगमेंट है रिंग का जिसपे चार्ज dq, ठीक, जिसपे चार्ज dq है और इसका लेंथ मान लेते हैं हम सपोज dl है इसका। सो इस पे चार्ज कितना है dq, बहुत छोटा सा लेंथ है dl जिसको हमने माना हुआ है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इज de व्हिच इज डाइवर्जिंग बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो किसी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, डाइवर्जिंग। सो ये क्या डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लेते हैं ये एंगल अल्फा क्रिएट कर रहा है इसके सेंटर पे, तो अगर ये एंगल अल्फा है ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। इसका फैक्टर इधर कितना है, डी cos थीटा, और इधर आएगा डी sin थीटा, और थीटा इज ये अल्फा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर मैं यहां से एक सिमेट्रिक कंसीडर करूं जो r डिस्टेंस पे हो, dq चार्ज हो, dl लेंथ हो उसकी, तो वो भी अल्फा क्रिएट करेगा एंगल, और वो d sin थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। इधर कितना मिल जाएगा आपको, d cos थीटा और इधर d sin थीटा दूसरे सेगमेंट का, जिसकी वजह से d sin थीटा विल कैंसिल आउट और d cos थीटा आपको रह जाएगा। तो d cos थीटा हमें क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो क्या करना होगा भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक माना रिंग है जिसकी रेडियस r है, तो मैं सबसे पहले कंसीडर निकालता हूं वैल्यू ऑफ de। de क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन ये हमारा डिस्टेंस मान लेगा ना l स्क्वायर, क्लियर। और l कितना होगा देखो आप, अगर आप पाइथागोरस लगा पा रहे हो तो l x और r, l स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्लियर। ये मुझे मिल जाएगा l स्क्वायर की वैल्यू मैंने उठा के यहां पुट कर दी, ठीक। अब देखो ये तो मिल गया मुझे de, बट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, अब देखोगे आप तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कितना है, देखो de की दो कंपोनेंट है, वन इज d sin थीटा एंड अनदर इज d cos थीटा। तो sin अल्फा विल कैंसिल आउट बिकॉज ये सिमेट्रिसिटी लोगे तो आप sin अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो de sin अल्फा, de cos अल्फा बचेगा। तो de cos अल्फा किसकी वजह से होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P इज de cos अल्फा, और हम उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे de cos अल्फा। अब de cos अल्फा इंटीग्रेशन किस किस का होगा भाई, वो हम देखते हैं अभी। तो cos अल्फा की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल जाएगी, देखो ये एंगल अल्फा है, अगर आप निकालना चाहोगे तो cos अल्फा आपको कितना मिलेगा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस वाले एंगल के लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, x बाय l। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन de की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक। cos अल्फा कितना मिल गया, x बाय l, l कितना है मेरा, l हो जाएगा अंडर रूट r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो x बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्लियर। तो देखो ये सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, बाहर आ जाएंगे। अब देखो इसमें वेरिएबल कौन बचा, वेरिएबल ये चार्ज, अकेला चार्ज x कांस्टेंट है, देखो आप पॉइंट के लिए x कांस्टेंट हो जाएगा, r रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, आप किसकी बात करो 1/4 पाई एप्सिलॉन वो फैक्टर कांस्टेंट है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है,
1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो मैं डायरेक्टली 3/2 लिख दूं इंटीग्रेशन में डी क्यू। क्लियर? अब डी क्यू इंटीग्रेशन हुआ कहां से कहां तक, इसका नेट चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, तो 0 टू कैपिटल क्यू मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, मुझे नेट चार्ज मिल जाएगा। तो देखो इसको अगर मैं लिखूं तो कितना मिलेगा, इसको रब कर दिया जाए। सो अगर आप इसको रब तो देखो इसमें कितना मिल जाएगा, इसके लिए आप अगर देखोगे तो E विल इक्वल टू E कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 ये मिल जाएगा। अब देखो ये 0 टू dq, dq कितना होगा नेट चार्ज कितना q, तो ये मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 ये हो गया E इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सेगमेंट इतना था, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो गया टोटल चार्ज की वजह से जो रिंग के ऊपर है। ठीक, अब देखो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, क्योंकि आपने देखा था रिंग की वजह से डी cos थीटा इधर आता था, डी cos अल्फा, तो हम लिखेंगे इट्स, अगर मैं इसको लिखूं तो E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 अवे फ्रॉम सेंटर, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ऑलवेज अगर x जो है r के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, और r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिखूंगा x स्क्वायर की पावर 3/2, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा x की पावर 3, तो मैं इसको यहां पुट कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितना मिल जाएगा इस वाले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन x की पावर 3। देखो आप इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो x की पावर 3, तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स क्या बचेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर, यही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसा आया भाई, मैंने माना कि x बहुत ज्यादा रिंग से बहुत ज्यादा दूर फाइंड कर रहे हैं, जिसकी रेडियस मान लेते 1 मिलीमीटर है और डिस्टेंस क्या 1 किलोमीटर सपोज, तो हम उसके रिस्पेक्ट में इसको छोड़ सकते हैं। अब ये बच जाएगा, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, फिर वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जो रिंग होगा हमारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब देखते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी और मिनिमम वैल्यू कहां होगी, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, वेरिएशन क्या है भाई de/dx इज इक्वल टू 0 कर लेता हूं, उसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल रख देता हूं 0 के इक्वल रख देता हूं, तो d/dx E कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला उठा लेता हूं मैं qx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू d फर्स्ट अपॉन d सेकंड। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, सेकंड देखो d अपॉन dx फर्स्ट बाय सेकंड, ये है ना, सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। तो सेकंड इसमें क्या मिला, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 0 में चला जाएगा, वो कांस्टेंट है इधर चला जाएगा, तो देखो ये क्या बचेगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली चला जाएगा, तो मैं इसको देखो एक बार ऐसे लिख लेता हूं d/dx q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 में चला गया, x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0, एम आई राइट, x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने 0 में कर दिया, तो इतना बच गया। अब देखो सेकंड फैक्टर ये होगा फर्स्ट ये होगा, तो सेकंड और फर्स्ट, ठीक है, तो सेकंड मतलब हमको एज इट इज लिखना है इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस फर्स्ट मतलब ये एक बारी में लिख देता हूं d/dx r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 2, क्लियर। अब देखो हम क्या लिखेंगे इसको, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये तो एज इट इज बच्चा माइनस x इनटू, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन दे दूंगा तो d/dx की पावर कितना r की पावर 2 की पावर 3/2, तो देखो इसका क्या आएगा
डिफरेंशिएट एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3/2 माइनस वन, 3/2 माइनस वन कितना बचेगा, एलसीएम आएगा 2, 3 माइनस 2 1/2 इनटू, अब आर स्क्वायर का आप दोबारा करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आपको कितना मिलेगा 2x, क्लियर 2x मिलेगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 3x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है, तो यहां कितना बचेगा 3x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन, यहां तो 3/2 पावर है ना, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0, तो ये इसमें चला जाएगा 0 है ना, तो यहां से मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ कॉमन ले लेता हूं, तो यह 1 बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस ये कॉमन आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी 0 में चली गई, ये वाली बच गई, ठीक है, तो ये कितना बचेगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हुआ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r अपॉन रूट 2, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो ये कुछ इस तरह आएगा ना, ये हमारा 0 हो गया, ये x मान लेता हूं मैं, इस एक्सिस पे x है, ठीक है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E वर्सेस x, तो मैंने ये मान लिया कितना भाई प्लस r बाय रूट 2 मान ली, और ये कितना माइनस r बाय रूट 2, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होगा, कुछ यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगा, मतलब कुछ ऐसे मैक्सिमम मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है, और यहाँ कुछ मैक्सिमम मिलेगा आपको, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का क्या हो जाएगा भाई ग्राफ हो जाएगा, ठीक, यहाँ r बाई माइनस r/2 पे मैक्सिमम मिलेगा, प्लस r/2 पे भी क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। अब ये मैंने ऊपर क्यों किया, ये नीचे क्यों नहीं किया, आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यू पुट करके देखोगे, जब आप प्लस r/2 पुट करोगे तो आपको E की वैल्यू क्या मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी, माइनस r/2 करोगे तो आपको E की वैल्यू क्या मिलेगी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, तो डिस्क क्या रहेगा भाई सॉलिड टाइप रहेगा अंदर, तो जैसे ये डिस्क है हमारा, ये डिस्क है ना, इसका रेडियस क्या है r है, मैंने इसमें क्या कर दिया रिंग कट कर लिया, ये स्मॉल r रेडियस का और dr विड्थ का, जो रिंग है जो मैंने कट किया है, जो कटेड रिंग है उसका रेडियस कितना है स्मॉल r है, और विड्थ है वो कितना है वो dr है, ठीक, स्मॉल r और dr, ठीक है, और जो रिंग डिस्क है उसका रेडियस r है, ठीक। अब देखो मैं इस रिंग की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, जो मैंने स्मॉल r रेडियस का रिंग काटा है, इसमें से जो डिस्क है उसमें एक रिंग ले लिया मैंने स्मॉल r रेडियस का, तो रिंग की वजह से तो मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, और ई रिंग कितना हो जाएगा जो मैंने अभी निकाला था वो कितना था 1/4πε0 क्यूब x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह था ना, r वहां पे क्या था रेडियस, तो यहाँ पे कौन सा रेडियस है स्मॉल r, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, देखो यही था ना रिंग का रिंग का, ठीक है, क्लियर, रिंग का यही था। अब देखो हम क्या करते हैं इसमें, मैं क्या कर लेता हूं, अब हाँ इसमें मान लेता हूँ चार्ज कितना है dq चार्ज है, इस रिंग वाले पे dq चार्ज, तो मैं यहाँ dq पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है dq को एलिमिनेट करके अब सारा रिंग देख लेना, हमें एक रिंग में कितना चार्ज है dq, दूसरे रिंग में कितना होगा दूसरा dq, तीसरे रिंग में तीसरा dq, इस तरह क्या मिल जाएंगे रिंग रिंग करके हमको dq मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसे मैं बता चुका हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और x क्या हमारी ये कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस x है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है dq अपॉन dA, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो देखो dq मुझे कितना मिलेगा सिग्मा इंटू dA, ठीक है, तो dq मुझे कितना मिलेगा सिग्मा, तो ऐसे जाएगा इस वाली रिंग का रेडियस एरिया कितना हो जाएगा, रिंग का एरिया देखो इस रिंग को मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला रिंग जो है ये वाला, इसका रेडियस कितना r है और विड्थ कितना है dr है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया और यहाँ से कट किया, यहाँ से कट कर दिया तो देखो कुछ ये इस तरह बन जाएगी ना, जस्ट भाई इसका रेडियस तो r था, अब रेडियस खत्म हुआ विड्थ कितना हो गया dr, अब जब रेडियस खत्म हुआ तो इसका लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा सरकमफेरेंस के, वो कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है, और विड्थ कितना है इसका dr, dr विड्थ है
और इसका लेंथ कितना हो गया 2 पाई। अगर मैं इसका एरिया देखूंगा तो एरिया कितना मिलेगा मुझे, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना होगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, समझ आया। देखो ये रिंग था, मैंने इसको रिंग निकाला यहां से और यहां रखा है, इस रिंग का रेडियस आर था, विड्थ डी आर है। मैंने इसको कट किया और ऐसे फैला दिया भाई, कट करके इसको स्प्रेड कर दिया, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल, और वो कितना होगा 2 पाई आर। ठीक है, अब इसका विड्थ कितना हो जाएगा, जो भाई विड्थ है, विड्थ कितना हो गया डी आर, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो मैं यहां पर रख सकता हूं ना 2 पाई आर इंटू डी आर। ये मुझे क्या मिल गया भाई डी क्यू। ठीक है, ये डी क्यू मिल गया, तो डी क्यू यहां हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है भाई। डी क्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा, देखो ई रिंग कितना मिलेगा मुझे, उस वाले रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू कितने 2 पाई, मैं इसको ऐसे रखता हूं 2 पाई सिग्मा आर डी आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये 2 पाई सिग्मा आर डी आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मुझे उस रिंग की वजह से मिल गया। ठीक है, अगर मुझे चाहिए द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, ठीक है, मुझे अगर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क कितना हो जाएगा भाई 0 टू आर ई ऑफ रिंग। समझ आया मैंने ये क्या लिखा है भाई, मैं सारे रिंग्स का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करते जाऊंगा तो मुझे डिस्क का मिल जाएगा, जो मैंने अर्लियर बताया था कि सबसे छोटे रेडियस का रिंग लिया, फिर उससे बड़े रेडियस का रिंग लिया, फिर उससे बड़े रेडियस का, फिर उससे बड़े रेडियस का रिंग लिया। तो सारे रिंग्स का अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करता जाऊंगा तो मुझे पूरे डिस्क का मिल जाएगा। क्लियर, तो डिस्क का रेडियस कितना मिला 0 टू आर, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा आर डी आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना है भाई 3/2। ये हो गया मेरा ई डिस्क। जेड इज इक्वल टू, जेड मान लेता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। क्लियर, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी जेड मुझे कितना मिलेगा, डी जेड कितना मिलेगा, देखो 2r dr। क्लियर, टू इसमें वेरी कौन कर रहा है एक्स या आर, आर वेरी कर रहा है क्योंकि सबसे छोटी रेडियस है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर कैपिटल आर तक रेडियस पहुंचेगी, तो इसमें रेडियस वेरी कर रहा है, तो dz इज इक्वल टू 2r और dr, तो dz हमें इतना मिल गया। अब देखो मुझे क्या करना है, इसमें सबमिट कर देना है इसको, तो ई डिस्क मुझे कितना मिलेगा, ई डिस्क इज इक्वल टू, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा है ना, और मैं 0 टू r लिख देता हूं। देखो 2r dr की जगह क्या बचेगा 2r dr, उसकी वजह क्या लिखना है मुझे, सिग्मा बचेगा, एक तो पाई सिग्मा बचेगा, पाई सिग्मा dz। ठीक है, एक बार लिख के देता हूं ना मैं, पाई 2r dr पाई सिग्मा 2r dr इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखना मुझे जेड की पावर 3/2। देखो ई डिस्क मुझे कितना मिल गया, पाई सिग्मा मैंने बाहर ले लिया, पाई सिग्मा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू आर dz अपॉन जेड की पावर, पाई से पाई कट गया तो मैं इसको ई डिस्क ऐसे लिख सकता हूं ना, देखोगे आप तो सिग्मा एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 0 टू आर जेड की पावर -3/2 dz। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। क्लियर, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर आप देखोगे तो सिग्मा x अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो z की पावर कितना बचेगा भाई -3/2 + 1 कितना आएगा, -3/2 + 1 कितना आएगा -½ ठीक है, तो -½ अपॉन -½ ठीक, तो -½ से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ई डिस्क मुझे कितना मिल जाएगा, ई डिस्क मिलेगा मुझे, देखो ये कितना बचा, माइनस साइन आ गया माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जेड की पावर -½ और 0 टू r। अब z की वैल्यू मैं रख लेता हूं वापस, z की वैल्यू जितनी भी थी, तो माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन भाई -½ का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट में, अंडर रूट का r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 0 टू r। ठीक, तो माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले आप किसकी जगह भाई r की जगह, स्मॉल r की जगह रखोगे कैपिटल R,
तो 1/√r² प्लस x² माइनस, अब क्या पुट करोगे भाई, आप 0 पुट करोगे r की जगह, तो कितना हो जाएगा 1/√x²। ठीक है, मैं x का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस x का एक्चुअली मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, तो कितना बचेगा x/√x² माइनस x/√r² प्लस x²। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा यहाँ पे, मैं कितना बचा 1 माइनस x/√r² प्लस x²। ठीक है, ये ई डिस्क आ गया, ये हमारा किसकी वजह से आ गया भाई, डिस्क की वजह से। ठीक है, डिस्क की वजह से कितना मिला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x/√r² प्लस x²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकालना है, फॉर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट प्लेट शीट, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट शीट निकाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, देखो मैं सबसे पहले करता हूं E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन, इसमें से नीचे से x कॉमन ले लेता हूं, √1 प्लस r²/x²। भाई इतना बच जाएगा, x कॉमन लोगे आप अंडर से बाहर, तो यहाँ पे x² का कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे x² कॉमन आ जाएगा, तो देखो x एंड x विल कैंसल आउट, तो E = कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन √r² प्लस x² की पावर हाफ। ठीक है, अब देखो अगर इनफाइनाइट प्लेट शीट है तो r = क्या होगा, ऑलमोस्ट इंफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा उसका रेडियस हो जाएगा, तो 1 अपॉन, देखो r² प्लस x², या कह सकता हूं r बहुत बड़ा हो x के रिस्पेक्ट में, तो r/x बहुत बड़ा हो जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में, r²/x² और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में, सो हम इसको लीव कर सकते हैं, और ये r² 1 प्लस r²/x² क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इंफिनिटी। ठीक है, तो मैं E = कितना बचेगा मुझे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसका क्या, आप इसको इंफिनिटी रखोगे तो ये सारी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, अगर ये इंफिनिटी रखोगे तो ये सारी वैल्यू कितनी मिलेगी 0 1 माइनस 0 1, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसके लिए आ गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट शीट। ये किसकी वजह से, डिस्क की, कि एक प्लेट शीट ये इनफाइनाइट प्लेट शीट और दूसरी इनफाइनाइट प्लेट शीट ये। ठीक है, अगर मान लेता हूं इस पे इसकी डेंसिटी क्या है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, सपोज है वैल्यूज इक्वल है, अगर वैल्यूज क्या है भाई इक्वल है, अगर नहीं भी होंगी फिर भी देखेंगे। तो अभी मैं मान लेता हूं सपोज अनइक्वल है, सिग्मा ए और सिग्मा बी मैंने मान ली, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ठीक है, अनइक्वल मान लेते हैं, तो देखो इस वाले की वजह से, प्लस की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जिंग नेचर का, तो इस वाले की वजह से क्या होगा, ए कुछ इस तरफ होगा भाई, डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और बी की वजह से क्या होता है कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इधर की तरफ होगा। देखो ये मैंने फर्स्ट रीजन कंसीडर किया है, इसको सेकंड किया और इसको क्या किया थर्ड रीजन कंसीडर। इसमें क्या होगा प्लस की वजह से डाइवर्जिंग तो ई ए, और नेगेटिव की वजह से क्या होता है कन्वर्जिंग ई बी। सिमिलर प्लस की वजह से डाइवर्जिंग ई ए और नेगेटिव की वजह से कन्वर्जिंग ई बी। ठीक है, अब देखो क्या है भाई, मैं इसको फर्स्ट रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं पहले ना, फर्स्ट रीजन के लिए आप ई ए एंड ई बी में कितना एंगल है भाई 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का, तो आपको पता ही होगा आर जब हम निकालते हैं दो वेक्टर्स का सम तो कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, और cos 180 कितना होता है -1, cos 180 -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी, अगर आपको cos थीटा इज इक्वल टू 180 पुट किया हो तो, और cos 0 कितना होता है 1, तो वो कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस बी, ये कब है थीटा आपने 0 पुट किया है ना। तो देखो हम इसमें देखते हैं, अब इसमें मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, अगर इस पॉइंट की बात करें तो आप इस शीट से डिस्टेंस इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, इस पॉइंट P की डिस्टेंस किससे ज्यादा है, प्लस वाले से क्या है भाई कम है, तो इसमें मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा प्लस वाले का क्या होगा ज्यादा होगा। तो मैं E निकालता हूं फर्स्ट रीजन में, E कितना होगा EA प्लस EB।
ठीक, अब दोनों को मैं इस तरह करूंगा, अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2a ई बी कॉस 180 मुझे -1 देगा। तो मुझे ई कितना मिल जाएगा, ई ज्यादा कौन सा है इसमें, ई ए माइनस ई बी, ई ए ज्यादा होगा। तो ई मैं कैसे लिखूंगा, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू शीट, तो वो कितना निकाला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ क्या आएगा, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस पॉइंट P पे मिल जाएगा इन फर्स्ट रीजन। इफ सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा B इज इक्वल टू सिग्मा, देन ई नेट आपको क्या मिलेगा, 0। समझ आया भाई। अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आपको कितना मिल जाएगा, 0। अब बात करते हैं हम क्या भाई, थर्ड रीजन की सिमिलर। थर्ड रीजन में भी क्या है भाई, दोनों देखो एक दूसरे की ऑपोजिट है, तो ई ए माइनस ई बी मिलेगा। इसमें भी ई अगर मैं लिखूंगा तो ई ए प्लस ई बी, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूंगा मैग्नीट्यूड में तो ई नेट कितना होगा, ई बी माइनस ई ए। अब मैंने ई बी माइनस ई ए क्यों लिखा, क्योंकि ई बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। तो ई नेट में कैसे लिखूंगा, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ई नेट हो गया। अगर इसमें भी सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी मिल जाए और वो वैल्यूज इक्वल मिल जाए दोनों की, सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0। ठीक है, इस वाले में। ठीक, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड रीजन के लिए अगर चार्ज डेंसिटीज इक्वल है तब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, 0। ठीक, अब देखो हम इस देखते हैं सेकंड रीजन वाले के लिए। सेकंड रीजन के लिए आप देखो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, मतलब एंगल कितना है, 0। तो मैं नेट कैसे लिखूंगा, R इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर एंगल कितना होगा, 0 मिल जाए तो हमारा नेट कितना होता है, ए प्लस बी। तो देखो सेकंड रीजन के लिए अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, E इज इक्वल टू ये अगेन ई ए प्लस ई बी, भाई हम वेक्टर सम करेंगे और मुझे इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, ई ए प्लस ई बी। और अगर मैं इसका नेट लिखना चाहूंगा तो ई ए कितना होगा, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा है तब ई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या मुझे देगा, ई कितना देगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां मिल गया भाई, इन बिटवीन द प्लेट्स। अगर कंडक्टिविटी दोनों को डेंसिटी क्या है दोनों की सेम है तब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 0 मिला इधर 0 मिला। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, तब इधर भी 0 मिला, जबकि इधर क्या मिल गया आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो फर्स्ट रीजन में क्या था कि दोनों, इसकी बात करते हैं तो ई ए प्लस ई बी करना था भाई, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस इसका ज्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका कम है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो E प्लस माइनस ई माइनस ई ए माइनस ई बी आपने निकाला तो 0 मिल गया, अगर क्या है, चार्ज डेंसिटीज इक्वल है। सिमिलर इस केस में अगर चार्ज डेंसिटीज इक्वल है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया, 0। अगर इसमें चार्ज डेंसिटीज इक्वल है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना मिलके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इन बिटवीन these two plates and that is sigma upon 2 epsilon naught. The left or right side of the plate the electric field is 0. Clear? So this is all about electric field due to ring, disc, sheet, infinite sheet and parallel plate. Thank you for watching.